Hello everyone, good evening to all of you and welcome back to my channel Eager to Learn once again. Today in this video we are going to learn about LCM. Yes, LCM. So first we should know about the full form of LCM, after that the definition of LCM, then we will take some examples and we will learn how to find LCM of the numbers. So let's get started without wasting our time. The first thing is the definition of LCM. LCM means least common multiple. Least means सबसे छोटा, सबसे कम. कॉमन मतलब एक जैसा, दोनों में दो नंबर्स में जो कॉमन होता है या दो नंबर के जो फैक्टर होते हैं या किसी तरह कॉमन हो. कॉमन का मतलब होता है सामान, एक जैसा. मल्टीपल मतलब जो उस नंबर के टेबल में आता हो, जो उस नंबर के पहाड़े में आता हो. चलिए डेफिनेशन देखते हैं. LCM, definition of LCM is the smallest number among the common multiples that can be divided by those numbers is called the lowest common multiple or LCM. Lowest common multiple or LCM both are same. Lowest common multiple is full form of LCM. The smallest number among the common multiples of that can. common multiples में क्या? स्मॉलेस्ट नंबर. देखिए होता क्या है, मल्टीपल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हो. मल्टीपल किसको कहते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं. सपोज़ कि 5 एक नंबर ले लेते हैं, तो 5 का मल्टीपल कौन हुआ? 5 के टेबल में आने वाला सारा नंबर क्या है? 5 के टेबल में आने वाले सारे नंबर जो हैं वो 5 के मल्टीपल हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं 10 का. 10 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है? मल्टीपल हैं. किसके? 10 के. सपोज़ कि हमें 5 और 10 का एलसीएम निकालना पड़े, तो देखिए एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड किया जाता है और एलसीएम डिवीज़न मेथड से भी फाइंड किया जाता है. आइए देखते हैं 5 और 10 का एलसीएम निकाल करके. 5 और 10, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट डिवीज़न मेथड है और यू कैन से डिवीज़न मेथड. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. अब क्या करेंगे, 5 और 2 बच गया है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी हैव गॉट द एलसीएम 10. तो LCM जैसा कि आपने देखा, लिस्ट कॉमन क्या है? मल्टीपल. लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब एक समान एक जैसा, मल्टीपल मतलब उस नंबर के टेबल में आने वाला. तो 5 और 10 का एलसीएम हम लोगों ने फाइंड किया तो 10 आया, यानी कि 5 और 10 के टेबल में आने वाला जो सबसे छोटा नंबर है, 5 के भी टेबल में आने वाला और 10 के टेबल में भी आने वाला, यानी कि 5 और 10 दोनों के ही टेबल में आने वाला जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन है? 10 है. यानी कि 5 के टेबल में भी जो आए और 10 के टेबल में भी आए, दोनों में क्या हो? कॉमन हो. कॉमन मतलब दोनों में मिलने वाला. तो यहाँ पे आपने देखा कि 5 के टेबल में 10 और 10 के टेबल में 10, ये दोनों आते हैं, ये लिस्ट है. लिस्ट मतलब सबसे छोटी ऐसी नंबर है जो दोनों में ही कॉमन है और दोनों के मल्टीपल भी हैं. इस बात को समझने की ज़रूरत है कि 10 जो है दोनों ही नंबर का मल्टीपल है. 5 का ही मल्टीपल है और 10 का ही मल्टीपल है. कौन? 10. और लिस्ट कॉमन मल्टीपल है. लिस्ट मतलब सबसे छोटा. ऐसा नहीं है कि 5 के टेबल में 20 भी आता है, 10 के टेबल में 20 आता है, लेकिन जब लिस्ट की बात होगी, लिस्ट मतलब सबसे छोटा या सबसे कम. ओके, तो ये जो था डिवीज़न मेथड से एलसीएम किया गया है. नेक्स्ट हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं अलग अलग तरह के नंबर का. ये डिवीज़न मेथड से ही है एलसीएम फाइंड करने का तरीका. और डिवीज़न मेथड से जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो मोस्ट पॉसिबली कोशिश करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड किया जाए, क्योंकि ये सबसे. अब देख लीजिए, मान लिया जाए कि कोई ऐसा भी नंबर है
2 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, कई बार ऐसा भी करते हैं लोग। तो होता क्या है कि फिर बाद में आपको उस स्मॉल नंबर का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर स्मॉलर नंबर से ही शुरू करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 5 डिवाइड नहीं होता है तो 5 को छोड़ देते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 3 4। ये 5 3 4 में से कोई भी ऐसा 2 नंबर नहीं है जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप बोलेंगे कि 5 डिवाइड हो रहा है तो 5 5 से ही डिवाइड होगा, 3 3 से ही डिवाइड होगा, 4 2 से डिवाइड होगा। तो किसी एक नंबर को डिवाइड करने के लिए हम फिर से डिवीज़न नहीं करते हैं, तो करते क्या हैं, तो अब ये इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 64 जा 240, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 64 जा 240। 240 क्या है, तो 240 भी जो है 10, 12 और 16 के मल्टीपल है। साथ ही साथ कौन से मल्टीपल हैं, लिस्ट मल्टीपल है, सबसे छोटे मल्टीपल हैं। अगर 10, 12, 16 का टेबल पढ़ा जाए तो जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, यानी कि सबसे छोटा समान नंबर संख्या जो आएगा वो क्या होगा, 240 होगा। यानी कि अगर इन सब का सारा मल्टीपल हम लिख देते हैं, 10 का, 12 का और 16 का, तो इस तरह के कॉमन मल्टीपल्स आपको मिलने के लिए कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 240 तक। मतलब पहला जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा 10, 12 और 16 का, वो 240 मिलेगा। तो डिवीज़न मेथड से हम एलसीएम फाइंड करके ईजिली पता कर लेते हैं कि 10, 12, 16 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, तो कौन है, 240। आइए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए एलसीएम फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं किसी नंबर का, इसके लिए एक वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 13, 26 एंड 39 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं रहता तो हम लोग शॉर्ट डिवीज़न मेथड या डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं, तो जो कि इस तरह है, ठीक है। लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो करना ये है कि 13, 26 और 39 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 13 ही रह जाएगा। 13 से ही डिवाइड होता है और अपने आप से। प्राइम नंबर के लिए क्या मैंने कहा था कि वैसे नंबर जो सिर्फ दो नंबरों से डिवाइड होते हैं, एक 1 से, दूसरा नंबर इटसेल्फ, स्वयं, खुद से। 26 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया तो 2 × 13, उसके बाद 13 किसी से डिवाइड होता नहीं है, खुद से ही होता है, तो फिर 13 ही आता। तो 2 × 13 हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और जहाँ तक 39 की प्राइम फैक्टराइजेशन की बात है तो वो 3 से डिवाइड हुआ 39 13 टाइम में, 3 से डिवाइड हुआ 39 13 टाइम में। तो हमने यहाँ पे 13 के सामने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है जो कि 13 है। 26 के सामने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा गया है जो कि 2 × 13 है। और 39 के सामने भी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा गया है। करना क्या होता है, अब इन सब में कॉमन कौन है, 13 13 13। तो कॉमन प्राइम फैक्टर इक्वल टू 13। ओके, आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स। प्रोडक्ट, बचे हुए फैक्टर कौन कौन है, ये जो अंडरलाइन किया गया है ये कॉमन है, एक बार लिख दिया गया। बचे हुए फैक्टर कौन है, 2 और 13। तो प्रोडक्ट करना है उसका, किसका, रिमेनिंग फैक्टर का। तो 2 × 3 = 6। अब एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 13 है, और प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर क्या है, 6 है।
13 और 6 को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो 78 आता है। और यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये जो हमने आंसर फाइंड किया वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए एलसीएम फाइंड किए तो 78 आया। आपको पहले भी बोला गया है कि चाहे आप एचसीएफ में बोला गया था कि एचसीएफ आप तीनों में से किसी भी मेथड से एचसीएफ फाइंड करते हैं, हमेशा द आंसर यू विल गेट सेम। आइए देखते हैं डिवीज़न मेथड से। पहली बात तो कि कोई ऐसा नंबर फाइंड करें जो इन तीनों को ही डिवाइड कर सकता हो और वो नंबर स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। तो 13 ही ऐसा नंबर है। 13 बन जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। अब 2 और 3 को डिवाइड करने के लिए हम इसको फिर से किस नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 और 3 किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा। और कम से कम जब तक 2 अंक डिवाइड नहीं हो रहे हो तब तक हम डिवीज़न मेथड में आगे एलसीएम नहीं करते हैं। तो इस केस में करते क्या है, बचे हुए नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कितना टाइम भी कर लें वैल्यू सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करने लायक नंबर्स हैं वो है 13, 2 और 3। 13 2 जा 26, 26 3 जा 78। ओके, ये एलसीएम था। और आपने देखा कि 2 एलसीएम पहले कहते किसको हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके डिफिनेशंस क्या हैं और मेथड्स क्या हैं। तो 2 मेथड्स को मैंने इसमें बताया है और जो कि बुक में भी मेंशन है कि वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड। मेथड चाहे कोई भी आप यूज़ करें, आंसर हमेशा सेम होने वाला है। तो ये था एलसीएम। आप इस तरह के कई क्वेश्चन ले सकते हैं बुक से प्रैक्टिस के लिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और डिवीज़न मेथड से भी कोशिश करें। हालांकि अपना अपना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। डिवीज़न मेथड जो है बहुत सारे लोगों को ईजी लगता है, इंक्लूडिंग मी, बट it depends upon you how do you practice. This is not tough, this is also very easy, but you cannot make mistakes during the finding prime factorization. Okay, so in this video, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।